गरीब परिवार के माँ बाप सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसे रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आज उल्टी स्थिति है। आज अगर खेत में काम करने वाला माँ बाप, अगर उसका बच्चा पढ़ाई करने स्कूल में नहीं गया, माँ बाप के साथ काम कर रहा है, वो 4 पैसे कमा सकता है। लेकिन इस देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा की गई, अगर वो बच्चा, उसका दूसरा भाई या बहन दिल्ली में जा करके पीएचडी की डिग्री लेकर के आ गई, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। अभी इसी महीने की बात है, नेट का एग्जाम होता है, डिग्री के लिए, पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री के लिए पेपर लीक हो गया। डॉक्टरी का एग्जाम होता है, नीट का, पेपर लीक हो गया। इस देश के अंदर जितने पढ़े लिखे बच्चे एग्जाम देते हैं, गार्जियन पेट काट करके बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन हर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाता है, हर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाता है, हर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाता है। आज देश का गार्जियन सोच रहा है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, उसकी तैयारी कराएं और उसके बाद भी रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज सबके मन में एक ही बात है कि क्या इस बेरोजगारी का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता। इस बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया में जितने भी आज देश आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में जितने देशों के पास आज आर्थिक शक्ति है, वो इसलिए विकसित कर रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 3 चीज चाहिए। एक, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। देश के पास पैसे की कमी नहीं है। देश के पास जितने तेजी के साथ गरीबी बढ़ रही है, देश में उतने तेजी के साथ अमीरी भी बढ़ रही है। कुछ लोगों के पास अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। पैसे की कमी इस देश के पास नहीं है। दूसरी चीज चाहिए, मैन पावर, काम करने वाले हुनरमंद लोग। आज दुनिया के अंदर जाकर के हमारे बेटे बेटियां काम कर रहे हैं। भारत के अंदर तो जनसंख्या, इतने लोग हैं काम करने के लिए तैयार है, उसकी कमी नहीं है। और तीसरा चीज चाहिए, नेचुरल रिसोर्स, जिसमें खनिज पदार्थ है, जल है, जंगल है, जमीन है, उसकी भी हमारे देश में कमी नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसे आप अपने असम को देखते हो, तो असम के अंदर खनिज पदार्थ की कमी नहीं है, असम के अंदर काम करने वालों की कमी नहीं है, इस देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो नीतियों की कमी है। आजादी के 75 साल बाद इस देश की अगर सबसे बड़ी जरूरत है वो रोजगार है, लेकिन आज तक हमारे देश के अंदर किसी सरकार ने आज तक नीति नहीं बनाई। राष्ट्रीय रोजगार नीति आज तक इस देश के अंदर नहीं बनी। इसलिए मैं आपसे ये बात कहने आया हूं, इस रोजगार संसद के माध्यम से छात्रों से कहने आया हूं कि जब तक इस देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण नहीं होता है, राज्य में रोजगार नीति नहीं बन सकती। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। आगे वाला इंजन जिधर चलता है वैसे उधर ही राज्य का इंजन चलता है। इस देश के अंदर आज ये जरूरत है कि देश के छात्र मिल करके, देश के नौजवान मिल करके इस देश के अंदर एक ऐसी रोजगार नीति के गठन के लिए सरकार को मजबूर करें जिससे हमारा भविष्य भी बेहतर हो सके और इस देश का भविष्य भी बेहतर हो सके। अगर देश में रोजगार नीति बनेगी तो आसाम के अंदर भी रोजगार नीति बनेगी, और बिना रोजगार नीति बने हुए इस देश में बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है, वो एक ही सपना देखता है, हमारा बच्चा बड़ा होकर के कैसे हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगा, हमारे राज्य का नाम रोशन करेगा। लेकिन सपने देखने से केवल सपनों की मंजिल पूरा नहीं होती। आज देश के सामने ये जरूरत है कि इस आसाम के अंदर से जिस तरह से इस देश के अंदर बदलाव के लिए, देश के अंदर नए परिवर्तन के लिए, आसाम की अस्मिता के लिए, आसाम की रक्षा के लिए आसाम में नौजवानों ने छात्र आंदोलन पैदा किया। आज मैं आपसे कहने आया हूं, केंद्र में दोबारा सरकार बनी है। केंद्र के अंदर जो सरकार है, जिस तरह से पिछले 10 साल में कोई भी छात्र आवाज उठाता था, उसकी आवाज को कुचल दिया जाता था, कोई भी नौजवान आवाज उठाता था, उसकी आवाज
लोगों के अंदर, छात्रों ने, नौजवानों ने, किसानों ने आज केंद्र के अंदर ये परिस्थिति पैदा की है। केंद्र सरकार को ये संदेश दिया है कि तानाशाही करोगे तो आज बहुमत से दूर गए हो, कल सफाया हो सकता है। एक नई परिवर्तन के संदेश को इस लोकसभा चुनाव में लोगों ने दिया है। ऐसे परिस्थिति में आज लोकसभा में चुनाव के बाद, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद, पिछले दिनों जो रोजगार आंदोलन आगे बढ़ रहा था, आज नई सरकार बनने के बाद पहला रोजगार संसद आसाम के अंदर हुआ है। इसी तरह से रोजगार संसद की कड़ी पूरे देश में चलेगी। और मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर आसाम ने नया रोजगार संसद करके नया इतिहास बनाया है अगर, तो छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन का भी नया बिगुल आसाम को फूंकना है। छात्र युवा आंदोलन को इतने मजबूती के साथ उठाना है कि आगामी आने वाले विधानसभा में छात्र युवा आंदोलन की धमक दिखनी चाहिए। पहले आसाम को बदलेंगे और फिर इस देश की सरकार को बदल करके नई रोजगार नीति को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को इस आंदोलन के लिए आह्वान करते हुए हमारे तमाम जो पार्टी के लीडर्स, तमाम फ्रंटल संगठनों के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आसाम में बदलने का एक ही रास्ता है, रोजगार आंदोलन। रोजगार आंदोलन आज हर, चाहे अपर आसाम हो, लोअर आसाम हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हर जाति, धर्म, बच्चा, परिवार, हर किसी को अगर चाहिए तो रोजगार चाहिए। आसाम के हर घर में अगर पहुंचना है, रोजगार आंदोलन वो हथियार है, वो रास्ता है जिससे इस आसाम को हम जोड़ सकते हैं। जब आसाम के लोग जुड़ेंगे, आंदोलन आगे बढ़ेगा, आसाम बदलेगा। आसाम के अंदर अगर हम बदलाव लेकर आएंगे, वो आसाम का बदलाव पूरे देश के अंदर बदलाव का एक संदेश लेकर के आएगा। आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आज जो रोजगार संसद की शुरुआत हुई है, CYSS और यूथ विंग के साथियों से मेरा निवेदन है, आज जो आपने गुवाहाटी से रोजगार संसद की शुरुआत की है, अपनी प्लानिंग बनाइए। आसाम के हर जिले में इसी तरह से रोजगार संसद का आयोजन करिए। आसाम के कोने कोने तक इस संदेश को पहुंचाइए और आसाम के अंदर एक बड़े छात्र युवा आंदोलन के माध्यम से आसाम में बदलाव के लिए एक नई रोशनी लेकर के आगे बढ़िए। पूरा देश आपके कदम से कदम मिलाएगा और पूरे देश के अंदर इस रोजगार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर रोजगार नीति के बनाने का जो रास्ता है वो साफ होगा। और हमें इस बात का भरोसा है कि जब भारत के लोग खुशहाल होंगे तो भारत भी खुशहाल बनेगा। अगर भारत के लोग कमजोर होंगे तो भारत भी कमजोर बनेगा। हम सबका एक ही सपना है कि भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 देश बने और उसका रास्ता बनता है हर परिवार की आर्थिक मजबूती से। रोजगार आंदोलन, रोजगार संसद उसी दिशा में एक मजबूत कड़ी है। आप सब लोगों ने जिस तरह से अपने कीमती समय निकाल करके आज अपनी हिस्सेदारी की है, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से CYSS की टीम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, उन छात्रों के लिए जिन्होंने आज हम सबको एक जगह इकट्ठा किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।